हर हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग कुशल होंगे, खुश होंगे, मंगल होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। तो हम आ गए हैं अब श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय में। पिछला एपिसोड आपने देखा होगा जो कि इंट्रोडक्शन था श्रीमद् भागवत गीता का। उसमें हमने आपको बताया था कि श्रीमद् भागवत गीता क्या है और उसमें कितने अध्याय हैं, कैसा है। अब जो हम लोग पाठ करना शुरू कर रहे हैं, तो प्रथम अध्याय जो है हम लोग इस तरह से पाठ करेंगे। आपको थोड़ा बता दें, प्रथम अध्याय में जो 5 चैप्टर्स है, तो उसे हम एक एक करके एक एक एपिसोड में बनाएंगे ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। इसमें श्लोक है जो कि श्लोक का उच्चारण करेंगे और उसका मीनिंग भी समझेंगे। तो इस तरह से एक एक एपिसोड बनाते जाएंगे, आप लोग उसका श्रवण करते जाइएगा। हो सकता है हम भी इंसान हैं, हो सकता है कि ये श्लोक बोलते वक्त, क्योंकि हम संस्कृत में पारंगत नहीं है और हम जो भी सीख रहे हैं यहीं से सीख रहे हैं, करते करते बोलते बोलते सीख रहे हैं, आप ही के जैसे हैं। तो हमने ये शुरू किया है, तो अगर कुछ ऐसे गलत निकल जाए तो प्लीज आप लोग जज मत करिएगा, रॉन्ग कमेंट करिएगा, बताइएगा कि हाँ ये रॉन्ग बोल दिया आपने, तो हम उसमें सुधार करें। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी श्लोक है हमारे मुख से निकले तो वो अच्छा ही निकले और सही निकले। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक शेयर कमेंट, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय, अवध कर्णिका। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देने स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अश्वभ्यामी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है ये समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, समझ लेगा और तुम्हें सुनाएगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हो गया। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहां धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा ही दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। अब शुरू हो रहा है श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवत्सव मामकः पांडवाशवेव किम कुर्वत सज्जय। सज्जय मतलब यहाँ पे हे संजय। धर्म क्षेत्र का मतलब है धर्म भूमि। कुरुक्षेत्र यानी कि कुरुक्षेत्र में, समवेता यानी कि इकट्ठे हुए, युवस्व यानी युद्ध की इच्छा वाले, माम कहा यानी मेरे, च और पांडवा पांडव के पुत्रों ने, एव भी, किम क्या, और अकुवर्त का मतलब होता है किया। तो महाभारत में कुल 18 पर्व है। उन पर्व के अंतर्गत कई अवान्तर पर्व भी हैं। उनमें से भीष्म पर्व के अंतर्गत ये श्रीमद् भागवत गीता पर्व है, जो भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से आरंभ होकर 42वें अध्याय में समाप्त
होता है। वैश्यापन और जन्मेजय के संवाद के अंतर्गत धृतराष्ट्र संजय संवाद है और धृतराष्ट्र तथा संजय के संवाद के अंतर्गत श्री कृष्णार्जुन संवाद है। संजय का जन्म गौलन नामक सूत से हुआ था। ये मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा थे। संजयो मुनि कल्पतु जते सुतो गौलनाथ महाभारत आदि ये धृतराष्ट्र के मंत्री थे। तो व्याख्या, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी। यद्यपि धर्म एक कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि ये अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। ये केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और पारलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए ये भूमि चुनी गई है। संसार में प्रायः 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है, भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर लड़ने में है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है। इसलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन ना देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हुए हैं। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत न्याय संगत है, तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वो धर्म को सामने रखकर ही होता है, जिसमें युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। यहाँ आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है, और आरंभ के धर्म पद से धर लिया जाए और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक के मम पद में से म लिया जाए तो धर्म शब्द बनता है। यहाँ पर धर्म की व्याख्या दी हुई है पहले, अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। तो इन धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों से सभी मनुष्य को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वो धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं, और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। गीता 16वें अध्याय का 24वां श्लोक, समवेता युत्सव, राज्यों के द्वारा बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया है। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडव पुत्र दोनों ही सेनाओं के सही युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वो राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से, न्याय से हो चाहे अन्याय से, नियत रीति से हो चाहे निषिद्ध रीति से, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युयुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे पर अपने धर्म के बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, परंतु जिस मां की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस मां की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी। अर्थात केवल मां के आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए थे। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राज्यों को लेकर ही उत्सुक थे, पर पांडव धर्म को लेकर उत्सुक बने थे। माम का पांडवा च वे सचैव
पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहाँ माम कहा पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडवा पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडव पुत्रों में समान भाव नहीं था, उनमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए माम कहा और पांडु पुत्रों के लिए पांडवाह पद का प्रयोग किया। तो यहाँ पे कौरवों को मामकाह और पांडवों को पांडवाह बुलाया गया, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वे ही प्राय वाणी से बाहर निकलते हैं। इस दैवी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि वो अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में दैवी भाव अर्थात ये अपने हैं ये दूसरे हैं ऐसा भाव ना रखे, कारण कि दैवी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता, प्रत्युत कलह होती है। यहाँ पांडवा पद के साथ एव पद देने का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा है, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए। तो वहां आकर उन्होंने क्या किया? तो मामका और पांडवा, इनमें से पहले मामका पद का उत्तर संजय आगे के दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक देंगे कि आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य सेनापतियों के नाम लिए। उसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा की। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बाजे बज उठे। फिर 14वें श्लोक के 19वें श्लोक तक पांडवा पद का उत्तर देंगे कि रथ में बैठे हुए पांडव पक्षी भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन की सेना का हृदय दहल गया। उसके बाद भी संजय पांडवों की बात कहते कहते 20वें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग आरंभ कर देंगे। किम कुर्वत किम शब्द के 3 अर्थ होते हैं, विकल्प, निंदा, आक्षेप और प्रश्न। युद्ध हुआ कि नहीं, इस तरह का विकल्प तो यहाँ लिया नहीं जा सकता, क्योंकि 10 दिन तक युद्ध हो चुका है और भीष्म जी को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहां की घटना सुना रहे हैं। मेरे और पांडु के पुत्रों ने ये क्या किया जो कि युद्ध कर बैठा, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था। ऐसी निंदा या आक्षेप भी यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध चल ही रहा था और धृतराष्ट्र के भीतर भी आक्षेप पूर्वक पूछने का भाव नहीं था। यहाँ किम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक बैठता है और धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सब घटनाओं को अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए ही प्रश्न कर रहे हैं। तो परिशिष्ट भाव मेरे पुत्र मामका और पांडवों के पुत्र पांडवा, इस मतभेद से ही राग द्वेष पैदा हुआ, जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुए राग दोष का फल ये हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए और पांडव एक भी नहीं मारा गया। जैसे दही बिलौते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है जिससे मक्खन निकलता है, ऐसा ही मामका और पांडवों के भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य ये हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई। तो संबंध धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर संजय आगे के श्लोकों से देना आरंभ करते हैं। गाइस, ये चैप्टर 1 था पहले अध्याय का। उसमें कुछ एड ऑन चीजें दी हुई है नीचे
जो हम आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन इसे सुनना बहुत जरूरी है। बहुत ही सुंदर बातें इसमें कही है कि आपसी मतभेद कहाँ तक युद्ध में जा सकता है। जो लोग आपस में ही पार्शलिटी करते हैं, एक घर में रहकर भी पार्शलिटी करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा सबक है। नीचे की पंक्तियां हम पढ़ेंगे। यावधि तीक्ष्णया सूच्या विदेह ग्रेण केशव तव दप्य परिजाक्य भूमेन पांडवानः प्रति। महाभारत उद्योग 127-25। माता कुंती बड़ी सहिष्णु थी, कष्ट से बचकर सुख आराम राज्य आदि चाहना ये बात उनमें नहीं थी। वही एक ऐसी विलक्षण माता थी जिसने भगवान से विपत्ति का ही वरदान मांगा था। उसमें सुख लुप्ता नहीं थी, परंतु उसके मन में दो बातों को लेकर बड़ा दुख था। पहली बात, राज्य के लिए कौरव पांडव आपस में लड़ते चाहे जो करते, पर मेरी प्यारी पुत्र वधु द्रौपदी को इन दुर्योधनानी दुष्टों ने सभा में नग्न करना चाहा, अपमानित करना चाहा। ऐसे घृणित चेष्टा करना मनुष्यता नहीं थी। ये बात माता कुंती को बहुत बुरी लगी थी। दूसरी बात थी, भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी आदि ने भगवान को पकड़कर कैद करना चाहा। इस बात को सुनकर कुंती के मन में विचार हुआ कि अब इन दुष्टों को जल्दी ही खत्म करना चाहिए, कारण कि इनके जीते रहने से इनके पाप बढ़ते ही चले जाएंगे, जिससे इनका बहुत नुकसान होगा। इन्हीं दो कारणों से माता कुंती ने पांडवों को युद्ध के लिए आज्ञा दी। यद्यपि कौरव शब्द के अंतर्गत धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि और पांडु के पुत्र युधिष्ठिर आदि सभी आ जाते हैं, तथापि इस श्लोक में धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर आदि के लिए पांडव शब्द का प्रयोग किया है, अतः व्याख्या में कौरव शब्द दुर्योधन आदि के लिए ही दिया गया है। धृतराष्ट्र के मन में दैवी भाव था कि दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि मेरे पुत्र नहीं हैं, प्रत्येक पांडु के पुत्र हैं। इस भाव के कारण दुर्योधन का भीम को विष खिलाकर जल में फेंक देना, लक्ष्य ग्रह में पांडवों को जलाने का प्रयत्न करना, युधिष्ठिर के साथ छल पूर्वक जुआ खेलना, पांडवों का नाश करने के लिए सेना लेकर वन में जाना आदि कार्यों में करने के दुर्योधन को धृतराष्ट्र ने कभी मना नहीं किया, कारण कि उनके भीतर यही भाव था कि अगर किसी तरह पांडवों का नाश हो जाए तो मेरे बेटों को राज्य सुरक्षित मिलेगा। यहाँ आए मामका और पांडवों का अलग अलग वर्णन करने की दृष्टि से ही आगे संजय के वचनों में दुर्योधन और पांडव शब्द प्रयुक्त हुए हैं। दोस्तों, ये था फर्स्ट चैप्टर, जिसमें कि आपने देखा कि भगवत गीता में ये साफ साफ बताया गया है कि जो लड़ाई हुई थी कौरवों और पांडवों के बीच, उसका स्पष्टीकरण इन्होंने दिया है। स्पष्टीकरण किए कि जो पांडव थे वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, ना उनकी माता करना चाहती थी, लेकिन जो कौरव थे और जो धृतराष्ट्र थे, जो कि पांडवों के चाचा जी थे, लेकिन वो चाहते थे कि बस उन्हीं के बेटों को यानी कि कौरवों को ही राज मिले, पांडवों को नहीं मिले, और इसीलिए उनके मन में जो भेदभाव था, इसकी वजह से और द्रौपदी के साथ जो उन्होंने किया उसकी वजह से युद्ध को निमंत्रण दिया गया। फिर भी जो पांडव थे उन्होंने अपना एक शांति प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वहां पर भी दुर्योधन और उनके साथियों ने भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने की कोशिश की और वो पूरी तरह से सज्ज थे कि युद्ध हो जाए, युद्ध किया ही जाए और इन्हें कैसे भी कर मार दिया जाए और राज्य मांगने वाला कोई रहे ही ना। तो यही कारण था कि महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, क्योंकि बुराई जो चाहती थी अच्छाई को खत्म करना। ये रीजन स्पष्टीकरण में दिया गया है। इसमें पांडवों की इसलिए कोई गलती नहीं है और इसीलिए पांडव विजय हुए। उनका कोई भी सैनिक कोई भी मरा नहीं और कौरव को जितने भी सैनिक थे, कौरव के जितने भी उनकी तरफ से जो भी लड़े थे वो सारे युद्ध में मारे गए। तो यही बोलते हैं कि जब आपसी मतभेद होता है जब आपसी मतभेद होता है
तो महाभारत का पहला ही चैप्टर आपको ये सिखाता है, हम सबको ये सिखाता है कि हम जब पार्शलिटी करते हैं किसी के साथ तो वो एक छोटा सा बीज बड़ा वृक्ष बनता है और आगे चलकर सिर्फ और सिर्फ अंत लाता है, लड़ाई लाता है, झगड़ा लाता है एक दूसरे में। तो परिवार हो, परिवार में चाहे कितने भी सदस्य हो, परिवार में चाहे कितने भी भाई बहन हो, सबने एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को समझकर एक दूसरे के साथ पार्शलिटी नहीं। और खासकर यहाँ पर धृतराष्ट्र को मेंशन किया गया है क्योंकि धृतराष्ट्र थे जो सबसे बड़े थे उस घर में, लेकिन उन्होंने कभी इस पार्शलिटी को रोका नहीं, मतभेद को रोका नहीं, और उन्होंने खुद ये मतभेद किया। तो जो बड़े हैं घर के, उनको ये जाता है कि अगर बड़े पार्शलिटी करते हैं तभी छोटे जो है वो लड़ाई के एक पॉइंट पे पहुंचते हैं और सबका सर्वनाश ही होता है। लड़ाई से किसी का भला होता नहीं है, लड़ाई का सब सर्वनाश ही होता है। तो यही कारण थे। तो ये हमें देखिए पहले से ही सीख बताता चला है। अब देखते हैं आगे और क्या क्या सीख मिलेगी। इसलिए बोलते हैं श्रीमद् भागवत गीता आपको जीवन का ज्ञान देता है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये फर्स्ट चैप्टर जरूर पसंद आया होगा। आप हमको कमेंट जरूर करिएगा। हम बढ़ेंगे अगले एपिसोड में अगले चैप्टर की तरफ। तब तक हर हर महादेव। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।